हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। आज हम DSSB PGT हिस्ट्री के पेपर का जनरल हिंदी का पार्ट सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इससे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। उसमें जनरल हिंदी, सब्जेक्ट रिलेटेड, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ्स, काफ़ी सारे जो पोर्शन हैं वो सॉल्व किए हैं। और इस तरह की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है ताकि आप सबको जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो पता चल सके। जो नए लोग पेपर देंगे DSSB का, उनको पता चल सके कि कैसा पेपर आता है। तो हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले हमें एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। मैंने इसको पढ़ लिया है, मैं यहाँ पर रीड नहीं कर रही हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है, उस वक्त की बात दी हुई है जब अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना कब्ज़ा जमा रखा था। और इसमें जो राइटर है वो लिखते हैं कि उन्होंने क्यों जमा रखा था हमारे भारत पर कब्ज़ा, क्योंकि हमारा जो भारत देश है उसमें आपसी जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं थे। तो एकता की जो कमी थी उस वजह से उन्होंने हमारे ऊपर अपना कब्ज़ा बना रखा था। तो इस बारे में ये पैराग्राफ दिया हुआ है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इस जो पैराग्राफ है इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, जनरल पार्ट में। तो हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। शत्रुओं द्वारा भारतीयों को रोनने का कारण था। वो क्या कारण था? भारतीयों में मुझ कौशल नहीं था, वे खुदगर्जी के शिकार नहीं थे, एकता का अभाव था, वे धीर भीड़ नहीं थे। इसमें एकता का अभाव था बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो शत्रु थे उन्होंने भारत को रोंदने की कोशिश भी क्यों की। उन्होंने कैसे रोन दिया भारत को? क्योंकि जो लोग हैं यहाँ के उनमें एकता का अभाव था। ये जो पैराग्राफ है ये सेम टू सेम है, आपको इसके लिए दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, खून की नदियाँ बहाना का अर्थ है। जो खून की नदियाँ उसको बहाना, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कत्ले आम करना। ऑप्शन नंबर 4। किस चीज़ के अभाव में हम विरोधी से हार गए? किस चीज़ का अभाव था हमारे इंडिया में, भारत में, जिसकी वजह से जो विरोधी थे उन्होंने हमें हरा दिया था? वो किसकी कमी थी? विवेकशीलता के अभाव में। ऑप्शन नंबर 3। हमारे सिंगों को धूल चटा गए। वाक्य में सिंह कहा है? सिंह किसे कहा गया है? भारत के वीरों को, भारतीय वीरों को। ऑप्शन नंबर 4। अंग्रेजों ने हम में क्या नहीं पाया? उन्होंने हमारे अंदर आपसी सहयोग नहीं पाया, इसीलिए हमारे ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। अब जो ये पैराग्राफ है इसके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब सिंपल क्वेश्चंस होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। एक दुष्ट आदमी सभी को बिगाड़ता है, इस अर्थ को बताने वाली लोकोक्ति। हमें इस शब्द, इस पूरे सेंटेंस के लिए एक लोकोक्ति पता करनी है कि ऐसा कौन सी लोकोक्ति से बताया जाता है। अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसकी लोकोक्ति ये होगी। ऑप्शन नंबर 4। वृक्ष शब्द का बहुवचन होगा। इसका क्या बहुवचन होगा? इसका जो बहुवचन होगा वो सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि बहुत से ऐसे बहुवचन होते हैं जो बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो बहुवचन में परिवर्तन होने के बाद उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वृक्ष है, वो वृक्ष का वृक्ष ही रहेगा। या फिर जो साधु है उसका जो बहुवचन है वो साधु ही होगा। जो फूल है उसका जो बहुवचन है वो फूल ही होगा। इस तरह के बहुत से बहुवचन होते हैं। और आप ये देखेंगे, अगर सभी एग्ज़ाम में सिमिलैरिटी अगर आप निकालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हर पेपर में ऐसा एक बहुवचन आता ही है जिसका जो बहुवचन है वो ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें वही बहुवचन पढ़ने हैं, वही याद करने हैं जो जिनका बहुवचन सेम टू सेम रहता है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हमें हर तरीके की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन हमें पेपर का पैटर्न भी पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? महीना। मतलब जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ऐसे क्या ऐसे शब्द आ गए हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं, आपको ये पता ही है। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन, महीना। नमस्ते शब्द में संधि है। अब इसमें क्या संधि है? पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे ताकि हमें पता चल सके। तो ये किस किस शब्द से मिलकर बना है? नमे जमा ते, तो नमस्ते। और ऐसी कौन सी संधि होती है जो इस तरह के बनाती है?
इस विसर्ग से बनती है वो होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होना। जैसे ये जो विसर्ग है इसका आधा स में परिवर्तित हो गया है, ये इसके साथ संबंध निकला, इसीलिए ये कैसी होगी? विसर्ग संधि होगी। आप संधि, समास और ये जो बहुवचन हैं और काल हैं, इस तरह के जो टॉपिक हैं ये आप पढ़कर बिल्कुल अवश्य ही जाए, क्योंकि इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें जो पर्यायवाची शब्द नहीं है हमें वो ढूंढना है। द्युति, कांति, प्रभा, ये तीनों ही इसके पर्यायवाची, जबकि श्वेत उसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द है? इसमें भाववाचक संज्ञा का शब्द ढूंढना है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है चतुर्थ, वही ऐसा शब्द है जो कि भाववाचक संज्ञा का है। सकर्मक क्रिया वाला शब्द छाटिए, वाक्य छाटिए। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पढ़ो ज्ञान बढ़ेगा। पीछा न छोड़ना अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। पीछा न छोड़ना, इसको एक मुहावरे में परिवर्तित करना है, तो वो क्या होगा? हाथ धोकर पीछे पड़ना। बहुवचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऐसा ही एक और शब्द आ गया है, दाम। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दाम, ऑप्शन नंबर 2। तत्सम शब्द कौन सा है? जो मतलब संस्कृत भाषा का ही शब्द हो, वो है अग्नि, पहला ऑप्शन। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें हमें अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। आप एक और बात गौर करेंगे कि हर एग्ज़ाम में, हर पेपर में एक ना एक ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आया है जिसमें एक अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। तो ये बहुत वैसे तो सिंपल होता है, हम सभी वाक्यों को पढ़ेंगे और हमें पता चल जाएगा। हम एक एक करके चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे। मैं तुमको किताब देनी है, ये गलत होगा, अशुद्ध होगा, क्योंकि मुझे तुमको किताब देनी है, इसमें ऐसे होना चाहिए। तो ये मैं इसमें क्या है? अशुद्ध। मैंने सभी से पूछ लिया, ये तो सही है। मैंने भी वही खरीदा है, ये भी सही है। हम सब आज, ये भी सही होगा, आगे जो इसमें जुड़ेगा। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो अशुद्ध सेंटेंस है। मौखिक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? लिखित होता है। अंधकूप शब्द में कौन सा समास है? अब इसमें समास ढूंढना है, तो हम देखते हैं इसके अंदर होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वो कैसे होगा? जो कर्मधारय समास होता है उसका पहला पद और दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। वो कैसे? हम इस शब्द में देखते हैं, अंधा है जो कूप, वो क्या होगा? अंधकूप। कूप का मतलब होता है कुआं। तो इसमें क्या है? कुएं की विशेषता बताई गई है कि वो अंधा कुआं है। तो ये विशेषण हो गया और ये विशेष्य हो गया। तो इन दोनों के बीच कैसा संबंध है? कर्मधारय समास वाला संबंध है। तो इसमें क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3 कर्मधारय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें से जो ऑप्शन नंबर 2 है शरबत, वो पुल्लिंग है। किसी शब्द का, किसी वस्तु का बढ़ चढ़ कर वर्णन करना के लिए एक शब्द है, वो होता है अतिशयोक्ति। जैसे कि आपने अलंकार में भी पढ़ा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वो कैसा होता है कि जिसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। तो अतिशयोक्ति का मतलब ये होता है किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा इसमें। आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है काफ़ी पेपर्स की, और बाकी हम रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और भी काफ़ी टीचिंग एप्टीट्यूड बाकी सब सब्जेक्ट करा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।